हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। थ्योरम वाला चैप्टर हमारा बहुत दिन हो गया था, हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आज फिर से पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होने वाला है एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म। ये आज का टॉपिक है हमारा, ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में बहुत बार इस चैप्टर से पूछता है। इसमें से बहुत सारी इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे थ्योरम जो है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अच्छे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसमें हम सीखेंगे किस तरीके से थ्योरम को हमें अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से एग्जामिनेशन में अच्छे से परफॉर्म करना है। थ्योरम को लिखना वेरी इंपॉर्टेंट होता है गाइज। एग्जामिनेशन में अगर आप अच्छे से नहीं लिखोगे ना तो डेफिनेटली आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरा पूरा प्रयास है यहाँ इस लेक्चर में कि हम बहुत ही बेसिक समझेंगे, टू द पॉइंट रहेंगे। जो एग्जामिनेशन में पूछेगा आपके वही समझेंगे और उस तरीके से समझेंगे। और गाइज अगर आप चैनल पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप जरूर जाके प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे चैप्टर को अच्छे से अरेंज किया। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा थ्योरम है, बहुत ईजी है गाइज। सबसे पहले देखो, ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म में क्या है, लेट जी बी ए ग्रुप। यहाँ पे कैपिटल जी जो है ये हमारा ग्रुप है, लेट जी बी ए ग्रुप। एंड यहाँ पे लेट द कंपोजिशन लेने वाले हैं हम इन जी में जो हम कंपोजिशन लेंगे वो हमारा मल्टीप्लिकेटिवली होने वाला है, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला होना है। सपोज यहाँ पे देख लो आप, ए बी है, ए डॉट बी में आगे फंक्शन ए डॉट फंक्शन बी, इस तरीके से। तब जो मैपिंग होगा, देन मैपिंग एफ सच दैट जी टू जी इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। तो इस डेफिनेशन को हम कहते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। कब कहेंगे, जब ये हमारा तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जब ये हमारा तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा देन हम कह देंगे इसे कि ये है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी या फिर ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, जहाँ पे तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है। एग्जामिनेशन में किस तरह लिखोगे आप, लेट जी बी ए ग्रुप एंड लेट द कंपोजिशन इन जी बीइंग डिनोटेड मल्टीप्लिकेटिवली, देन अ मैपिंग F such that G belongs to G means G to G is called automorphism of G। ये तब होगा जब तीन कंडीशन, पहला F 1 1 होना चाहिए, F जो है फंक्शन हमारा 1 1 होना चाहिए। फिर सेकंड F इज ऑन्टो फंक्शन होना चाहिए। एंड थर्ड F जो है प्रिजर्व्स ग्रुप कंपोजिशन, किसी भी कंपोजिशन में एक आना चाहिए। फिर मल्टीप्लिकेटिवली हमने लिया यहाँ पे, लेकिन आप उसे एडिशन वाला भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एडिशन वाला यूज़ करोगे आप तो वहाँ से वो दूसरा प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वहाँ पे प्रूफ हो जाएगा हमारा होमोमॉर्फिज्म, है ना। होमोमॉर्फिज्म अगर आपको पता नहीं है कोई बात नहीं, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए, आपको जाके देखना है। वेक्टर स्पेस रिंग थ्योरी में आपको मिल जाएगा। होमोमॉर्फिज्म कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज़ है, उसमें कंडीशन होता है, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन इसे हम होमोमॉर्फिज्म पहले प्रूफ कर लेंगे एडिशन का यूज़ करके, फिर मल्टीप्लिकेशन का। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल आपको इतना समझ आ गया होगा कि ये तीन कंडीशन है, इसे अगर आप सेटिस्फाई कर लेते हो दैट मीन्स हम कहेंगे उसे ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म। ये आपको समझ आ गया होगा। कंडीशन क्या है, पहला एफ इज फंक्शन, पहला फंक्शन जो 1 1 फंक्शन होना चाहिए। सेकंड हमारा ऑन्टो फंक्शन होना चाहिए। और थर्ड क्या है, एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए डॉट एफ बी। आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हमें एक बात नोट करना है। क्या नोट करना है हमें, द आइडेंटिटी मैपिंग। यहाँ पे आई जो है हमारा ये ऑलवेज हमेशा ऑटोमॉर्फिज्म होगा। आइडेंटिटी, आई को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैपिंग इज ऑलवेज एन ऑटोमॉर्फिज्म। कब, जब आई सच दैट जी से जी जाएगा वेयर आई एक्स इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए। यहाँ पे आई एक्स इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी होना चाहिए। ये कंडीशन है, सिंपल सा चीज़ है, इसे आप ध्यान रखना। कैसे ध्यान रखोगे, सिंपल सा तीन कंडीशन को ध्यान रखो। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर गया कोई भी क्वेश्चन में, दैट मीन्स वो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी हो जाएगा या फिर ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से आपको ज़्यादा अच्छे समझ आने वाला है किस तरीके से किया जाता है। अब एग्जाम्पल 1 में आता है, यहाँ से आपको और अच्छे से क्लैरिफाई होने वाला है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए नोट्स तैयार किया है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में नोट डाउन कीजिए। जितना अच्छा आप नोट डाउन करोगे, जितने बार अगर आप नोट डाउन करोगे उतना ही अच्छा होने वाला है। बिल्कुल नोट डाउन कीजिए। जैसे कि मैथमेटिक्स में आपको लिखना वेरी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे थ्योरम हो या क्वेश्चन हो, है ना। तो यहाँ पर आपको जरूर लिखना है और रिविजन के तौर पर आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना। मैं हट जाता हूँ बीच बीच में यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आप, लेट जेड प्लस, मतलब यहाँ क्या बोला है हमने, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिवली लिया था कंपोजिशन में, यहाँ एडिशन भी ले सकते हैं। कहने का मतलब विद एडिटिव ग्रुप। यहाँ पे क्या बोला है, एडिटिव ग्रुप है। मैंने जैसे बोला आपको यहाँ पे प्लस में दिखा, यहाँ पे जेड मतलब इंटीजर्स, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है ये। शो दैट मैपिंग, फंक्शन जो है जेड टू जेड जा रहा है। सिंपल सी बात है, पहले बता दिया गया मुझे। सच दैट एफ एन इज इक्वल टू, हमारे पास ये गिवन दिया गया है। मेन पॉइंट यहाँ यही है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। हमें ये प्रूफ करना है, शो करना है। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या दिया गया है, सबसे पहला स्ट्रेटेजी होने वाला है हमारा गिवन लिखने का। पहले क्या लिखना है आपको, गिवन। बहुत ही प्रॉपर वे में जाएंगे हम।
फंक्शन सच दैट जेड टू जेड सच दैट, ये हमारे पास गिवन है फॉर ऑल, जहाँ पे एन जो है हमारा वो बिलोंग्स टू जेड है। बिल्कुल क्लियर। इसको 3 पार्ट में प्रूफ करेंगे, 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे और प्रूफ कर लेंगे, है ना। पहला कंडीशन, लेट n1 n2 बिलोंग्स टू जेड, n1 n2 बिलोंग्स टू जेड, एंड यहाँ पे अगर n1 n2 बिलोंग्स टू जेड है तो 1 के थ्रू क्या होगा, फंक्शन 1 के थ्रू एफ n1 इज इक्वल टू एफ n2, और यहाँ पे n1 के प्लेस में, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, fn इज इक्वल टू -n, तो यहाँ पे n1 डालो तो यहाँ -n1 आएगा, -n1, यहाँ पे -n2 आ गया इस प्रॉपर्टी गिवन का यूज़ करके, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे बचा n1 इज इक्वल टू n2। बिल्कुल, यहाँ से प्रूफ हो गया, आपने n1 इज इक्वल टू n2 प्रूफ कर दिया, तो यहाँ पे 1 1 हो गया, फंक्शन क्या हो गया हमारा 1 1। ठीक है, क्लियर। सेकंड पॉइंट में आते हैं, लेट यहाँ पे जो है n बिलोंग्स टू जेड है, जेड क्या हमारा इंटीजर, मैंने आपको पहले बताया जेड मतलब क्या होता है, इंटीजर, सिंपल सा चीज़। देयर एग्जिस्ट, अगर n बिलोंग्स टू जेड है तो इंटीजर में माइनस भी आता है, तो -n भी तो जेड से बिलोंग होगा ना, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। अगर n जो है जेड से बिलोंग करता है दैट मीन्स -n भी जेड से बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा, 100% करेगा। सच दैट f -n इज इक्वल टू f -n, ध्यान रखना यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है f n इज इक्वल टू -n, यहाँ पे n पहले से दिया गया है, लेकिन हमने क्या माना, n बिलोंग्स टू जेड, तो -n भी बिलोंग करेगा जेड से, बिल्कुल करेगा, तो हम -n का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, फंक्शन -n इज इक्वल टू, तो इसका बाहर, ये माइनस वाला बाहर और इसके प्लेस में एज इट इज़, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया हमने गिवन का, तो यहाँ से क्या आया, f -n इज इक्वल टू n, दैट मीन्स देयरफॉर हम कह सकते हैं, यही तो होता है ऑन्टो का प्रॉपर्टी, है ना, तो f इज़ ऑन्टो फंक्शन। थर्ड में आते हैं, थर्ड में ध्यान रखना, यहाँ पे जो हमारा प्रिजर्व कर रहे हैं, ग्रुप कंपोजिशन जो प्रिजर्व कर रहे हैं हम, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिवली लिया है हमने, है ना, लेकिन यहाँ पे आपको एडिटिव पहले बोल दिया गया है, प्लस दिया गया है, तो आपको यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन ले ही नहीं सकते। चेक करना आप, यहाँ पे डॉट लेना और यहाँ माइनस लगाना और डॉट लिखना, बिल्कुल प्रूफ नहीं होगा आपका, है ना। क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको एडिटिव बता दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेंगे। तो लेट मान लिया, जो मानते आ रहे हैं अभी तक, n1 n2 चाहिए था हमें, फिर मान से ले लिया। आप यहाँ पे a और b भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, m और n भी ले सकते हो, मेरा देख के आपको लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे मान लिया n1 n2, ईजी पड़ रहा है सारे को, लेकिन एक ही मान के चलना है आपको, n1 n2 माना, फिर यहाँ पे f जो है प्रिजर्व करेगा ग्रुप कंपोजिशन, तो यहाँ से हम एडिशन का प्रॉपर्टी लगा दिया f n1 प्लस n2, तो इसका प्रॉपर्टी लगा दिया गिवन, इसके प्लेस में n1 प्लस n2 पुट कर दो, तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू असाइन होगा, तो यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, -n1 -n2, फिर माइनस इसको प्लस को लिखा, फिर माइनस को ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, इसका वैल्यू क्या होता है fn2, इसका वैल्यू -n1 का वैल्यू होता है fn1, तो यहाँ से इस तरीके से वैल्यू आ गया ये वाला। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि ये हमारा जो फंक्शन है विच शोज दैट f इज़ अ होमोमॉर्फिज्म, ये हमारा होमोमॉर्फिज्म का प्रॉपर्टी होता है, तो ये हमारा होमोमॉर्फिज्म प्रूफ हो गया। अगर ये होमोमॉर्फिज्म है दैट मीन्स ये हमारा ऑटोमॉर्फिज्म भी होगा, हैंस f इज ऑटोमॉर्फिज्म, हैंस प्रूफ्ड। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना है, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, तो आपको यहाँ पूरा क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने हैंस प्रूफ्ड लिखा है और विच शोज दैट f इज अ होमोमॉर्फिज्म, हैंस f इज ऑटोमॉर्फिज्म, बिल्कुल राइट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको प्रयास किया समझाने का, आई होप आपको समझ आ गया। कुछ नहीं है, ऑटोमॉर्फिज्म मतलब 3 कंडीशन सेटिस्फाई करो, लिखने का एक्ट सीखो यहाँ पे और सिंपल सा प्रॉपर्टी को अप्लाई करो, हल्का सा लॉजिक लगा के, क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर बिल्कुल हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है ना। अगर आपको बिल्कुल भी थोड़ा भी डाउट है, थोड़ा भी अगर आपको हेल्प हुआ कमेंट करना है आपको, और डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल मैं क्लियर करूंगा आपको डाउट को। और प्लीज़ गाइज आप कमेंट करिए, मुझे कमेंट, आपको एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ, मुझे पता चलता है कैसा समझ आया आपको, क्या डाउट है, या फिर फीडबैक दे सकते हैं, बिल्कुल आप फीडबैक दीजिए, मुझे अच्छा लगता है जान के कि आपको समझ आया कि नहीं। आप चैनल में अगर नए आए हैं तो पहले का प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, बहुत सारे चैप्टर्स मैंने बना दिया है, साथ ही मैं बायोलॉजी का भी स्टार्ट किया हूँ कंटेंट बनाना, आपको बिल्कुल जाकर उसे देखना है। और गाइस अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, अपने क्लासमेट्स तक शेयर कीजिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।